Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is team and team building. मतलब इसमें जानेंगे कि एक टीम क्या होती है और इस टीम को बनाने के लिए हमें ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा एंड कैसे बनाएंगे भी और एक टीम को बेटर रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्टिविटी अच्छी बनाने के लिए भी ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करने हैं वो हम जानेंगे। क्योंकि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, आप एक क्लास में भी हो, एज अ स्टूडेंट भी हो, तो भी अब बच्चों की टीम होती है। किसी स्पोर्ट्स को लेके हो जाती है, किसी एक्टिविटी को लेके हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट वर्क को लेके हो सकती है। तो किसी भी कॉमन गोल के लिए अगर काम कर रहे हो तो उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आपको ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो लेनी पड़ेंगी जिससे कि आप अकम्पलिशमेंट तक पहुंच पाओ, वो सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट, अवधारणा क्या है। देखो, सब आपको टीम को आगे जानने के लिए सबसे पहले टीम वर्ड को जानना पड़ेगा। टीम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पहले तो टीम वर्ड होता है दो या दो से ज्यादा लोगों का संगठन, मतलब कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल। अब वो कलेक्शन क्यों करते हैं, वो सब संगठित क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके पास कोई एक कॉमन गोल है जिसे अचीव करना है। जैसे क्रिकेट टीम, मान लो इंडिया की क्रिकेट टीम है और उन्हें मैच लड़ना है किसी अदर टीम के अगेंस्ट, तो भी उनका कॉमन गोल क्या है? वो सब मिलके यही चाहते हैं ना कि हमारी टीम, हमारी इंडिया टीम जीत जाए। इवन हम भी ये चाहते हैं कि हमारी टीम विन कर ले। तो हमारे पास एक कॉमन गोल है। और क्या एक दूसरे से अलग है कि जो बैटिंग कर रहा है वो अलग है बॉलर से? नहीं, वो सब किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर एक्सपर्टीज। मतलब जो उनकी एक्सपर्टीज है वो उसी फील्ड पे वर्क कर रहे हैं और वो सारे उस फील्ड पे काम करते हुए भी पर जो उनका एक कॉमन गोल है उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है। फिर मतलब आई थिंक यू आर वेल अवेयर विद द कंसेप्ट। हमने क्या सीखा अभी तक कि दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह होता है जिसके अंदर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर, सब एक दूसरे के साथ कार्य कर रहे होते हैं। अब क्या है? फर्स्ट, द ऑल टीम मेंबर्स आर बाउंड टुगेदर, सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं एंड विद अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, और सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। शेयरिंग द अथॉरिटी, जिसको जो भी अधिकार मिला है और जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है उनको वो शेयर करनी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है क्रिकेट टीम का, ठीक है, जैसे इंडियन टीम हो गई, तो इसमें क्या है? कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई विकेट कीपर है, कोई फील्डर है। तो सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटी है कि मैं इस चीज पे काम करूंगा, मैं इस चीज पे काम करूंगी, मैं इस चीज को फोकस करूंगी एंड सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर कोई बॉलर है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं फील्डिंग नहीं करूंगा। अगर कोई बैट्समैन है तो वो ये नहीं कह सकता कि अगर ऐसा मौका आ जाए कि जब सारे बॉलर नहीं चल रहे हैं तो मैं बॉलिंग नहीं करूंगा। सब एक दूसरे के अथॉरिटी को भी जानते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जानते हैं एंड दे ऑल आर वर्किंग फॉर व्हाट? दे आर ऑल वर्किंग फॉर अटेनमेंट ऑफ द कॉमन गोल। एंड किसके लिए? कि हम अपनी अपनी परफॉर्मेंस को जनरेट कर सकें और जो हमारा टोटल परफॉर्मेंस आए, मतलब हम अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस को इतना अच्छा कर पाए कि अगर हमारी टोटल परफॉर्मेंस अगर काउंट की जाए, अगर मेजर की जाए, तो सबकी परफॉर्मेंस इतनी बेटर हो कि सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि हमारे पास टीम होती है, टीम में टू या टू से ज्यादा मेंबर होते हैं और मैंने कई बार ये बात बोली कि कॉमन गोल होता है, सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटी है, सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वी ऑल वर्किंग ऑन द प्रोडक्टिविटी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, लास्ट यील्ड है, वो कैसी आएगी।
तो अगर मैं देखो, हमारे पास एक ग्रुप होता है और एक टीम होती है, तो हमें दोनों का डिफरेंस जानना है कि टीम क्या होती है और ग्रुप क्या होता है। दोनों बहुत सिमिलर से वर्ड है। आप कहोगे कि मैम दोनों सेम सेम ही होते हैं, नहीं बेटा, बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। अगर मैं एम की बात करूं तो ग्रुप में हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, लाइक जो मेरे स्टूडेंट है उन्हें पता भी होगा कि हमारे पास ना क्लास ग्रुप होते हैं। क्लास ग्रुप में उनकी सिर्फ इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैम से जो इन्फॉर्मेशन मिली है या कोई क्लास वर्क हुआ है तो उन्हें अपने ग्रुप्स में वो सारा मैसेज ट्रांसफर कर देना है। मतलब दे हैव टू शेयर ओनली इंफॉर्मेशन। बट टीम वर्क क्या कर रहा है, इकट्ठा होके काम कर रहा है। देन है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो अकाउंटेबल कौन है, इंडिविजुअल। बच्चे का काम था इन्फॉर्मेशन शेयर करना, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, उन्हें सबमिशन दिया है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सब इंडिविजुअल भी है और म्यूचुअल कंसर्न भी है। इंडिविजुअल अपनी अथॉरिटी भी है जो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, और म्यूचुअल भी है जो संगठित है। देन आती है सिनर्जी। सिनर्जी का जो हिंदी मीनिंग है वो है तालमेल। यहाँ पे सिनर्जी नहीं है, मतलब कोई एक दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ, तो ऑल आर न्यूट्रल। यहाँ पे पॉजिटिव सिनर्जी है बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव सिनर्जी। देन फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ स्किल। कौशल निर्माण के लिए सब काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे कौशल निर्माण रैंडम हो सकता है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, वेरी कर सकता है। यहाँ पे सब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने ये कहा ना कि हमें मैच जीतना है, तो सब एक दूसरे को कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री की तरह वर्क कर रहे हैं कि हम उस कोमल गोल को अटेन कर पाए। देन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं जो एक टीम में होनी चाहिए। फ्यू एज टू पीपल, मतलब फ्यू भी हो सकते हैं और टू तो हो ही सकते हैं मिनिमम, मतलब मिनिमम जो हमारा अमाउंट रहेगा वो टू तो रहेगा ही रहेगा। एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमने व्यक्ति सब अलग अलग हैं बस हमने इकट्ठे करके रख दिए, फिर तो वो ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे जो मेंबर हैं वो एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे के काम में भी हेल्प करनी है और हमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी देना है। कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब सिर्फ बढ़ावा करना नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब है इफ आई एम नॉट डूइंग वेल समथिंग, तो मेरा जो हेल्पर है या मेरे जो कलीग्स है वो मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री बनना है। और जो टीम मेंबर होते हैं सबका एक दूसरे पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है और सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आज मान लो बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेला है तो कल बॉलर बहुत अच्छा खेल सकता है, क्योंकि कल मान लो बैट्समैन ने अच्छा किया था तो आज बॉलर के अंदर भी ये स्पिरिट आ सकती है कि कल सिर्फ बैट्समैन अच्छा क्यों करे, बॉलर क्यों ना करें, फील्डर क्यों ना करें। तो हम एक दूसरे के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। टीम मेंबर्स स्ट्राइव फॉर द अकम्प्लिशमेंट, वो अकम्प्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हुई, आई डोंट नो कि तुम अचीव कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। देन फिफ्थ है सक्सेस जरूरी है। इंटरडिपेंडेंस हमारी क्यों है, निर्भरता क्यों है, क्योंकि हम समूह में प्रयास कर रहे हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए। इंटरेक्शन होना है, इफेक्टिव इंटरेक्शन होना है, तभी आप एक सक्सेसफुल टीम कहलाओगे। मतलब अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन ही शेयर नहीं करोगे, म्यूचुअली नहीं करोगे और वो इंफॉर्मेशन इफेक्टिव नहीं होगी तब तक जब तक आप अपना गोल अचीव ही नहीं कर सकते। आई थिंक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या है, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, इंडिविजुअल नहीं है, सब काम कर रहे हैं कलेक्टिवली, सबका एक दूसरे के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, हम अकम्प्लिशमेंट पे काम कर रहे हैं, सक्सेस बहुत जरूरी है एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तभी आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाओगे और इफेक्टिवली शेयर कर पाओगे कि आपका गोल अचीव हो जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, इम्पोर्टेंस ऑफ टीम का क्या मतलब है, कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा यहाँ पे साथ आना एक बिगनिंग है, राइम की तरह ये। कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, और अगर हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं इसका मतलब हम प्रगति कर रहे हैं। एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस, और अगर हम साथ मिलकर कार्य भी कर पा रहे हैं तो हम सक्सेस अचीव करेंगे ही करेंगे। कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो यही है कि हमें छोटे लक्ष्य नहीं प्राप्त करने, हमें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हैं। और एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो उन नंबर ऑफ एक्टिविटीज को एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, इसीलिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ी है। सेकंड, हमारा कोई भी कार्य बैक सीट पे ना जाए, इसीलिए भी टीम की जरूरत है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता, हो सकता है कि ऐसा भी कोई हो जो इंडिविजुअल भी काम कर सकता है, पर देखो एक टाइम पे वो एक ही काम कर पाएगा। अगर वो बैटिंग कर रहा है तो वो बॉलिंग कैसे करेगा, है ना। हम ह्यूमन तो एक ही है ना, आप पार्ट्स तो नहीं कर सकते हो, काम भी बैक फुट पे ना जाए। देन है क्रिएट सिनर्जी, सब एक दूसरे के अंदर तालमेल बना के रखें और जिसको जो कार्य का पार्ट मिला है वो उसे फुलफिल कर ले। देन अकम्प्लिश हो जाए और एक फास्टर पेस पे भी हो जाए, ठीक है। देन है रिलेशनशिप भी बन जाए, मतलब यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ असर्टिवनेस भी सीखे, रिलेशनशिप बनाना भी सीखे, लोग एक दूसरे से लर्न करें। इससे पहले ही हमने सीखा कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करे, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। देन सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी शेयर करें, हेल्दी एनवायरनमेंट आप दे पाओ और प्रमोट कर पाओ ऐसी लर्निंग स्ट्रक्चर जो लेस हायरार्की में हो। हायरार्की का मतलब है कि आज टीचर पढ़ा रहा है, कल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे नीचे फ्लो हो रहा है, तो हायरार्की में ना चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और हम एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन दैट मच इफेक्टिवली शेयर नहीं कर सकते। देन है हेल्दी कंपटीशन, और ये सारी चीजें इसीलिए कराई जाती हैं कि आपका कंपटीशन भी बहुत हेल्दी सा बना रहे, आपकी प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी बनी रहे। देन है अप्लाइज मिक्स ऑफ स्किल, क्योंकि हमने जब भी टीम के साथ काम करना है, सबके पास एक सिंगल स्किल नहीं होगी। अभी मैं क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले रही हूँ, मैं और भी एग्जांपल ले सकती हूँ, हॉकी टीम का भी ले सकते हैं, आप किसी कंपनी बिजनेस टीम का भी ले सकते हैं। आई थिंक मैंने टीम क्रिकेट का इसीलिए लिया है क्योंकि सब फेमिलियर है, कोई अभी नहीं देखता तो इन सब वर्ड से सब फेमिलियर है, हमने बचपन में तो कभी न कभी बॉल बैट तो खेला ही है, ठीक है। तो सबके पास अपनी अपनी स्किल्स हैं और सबको स्कोप मिल रहा है अपनी स्किल्स को अचीव करने के लिए। फ्लॉज हैं जो हमारे खामियां रह गई हैं, हम उसे दूर कर पाएं और नए आइडिया को जनरेट कर पाएं, क्योंकि हमारे पास सिंगल एक माइंडसेट नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हैं जो अपनी अपनी रिकमेंडेशन या अपनी अपनी सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सोर्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि हम सब तो सामाजिक प्राणी हैं, हमें एक समाज में ही जाना है, तो क्यों हम इंडिविजुअल रह के कार्य करें, हम क्यों ना कलेक्टिव होके कार्य करें। तो ये इंपॉर्टेंस थी एक टीम की। इसके बाद है टीम की बिल्डिंग करी कैसे जाती है, मतलब हमने टीम के बारे में सीख लिया कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे एक टीम डिफरेंट है ग्रुप वर्क से। अब है टीम को आप बनाओगे कैसे, विद अ गुड टीम बिल्डिंग स्किल, मतलब अगर आपको कोई अच्छा टीम बना लिया है तो आप उनका कौशल निर्माण भी कर रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर आपके स्टाफ मेंबर हो। और पहली बात समझ आई कि आपको टीम बिल्डिंग करनी है तो स्किल ओरिएंटेशन करनी है। सेकंड वन है ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसका मतलब ये नहीं है आपने टीम बना दी और आपका कार्य खत्म हो गया है। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब ये है कि हमें कोहेसिव यूनिट चाहिए जो साथ मिलकर एक रूप होकर काम कर सके और अपना इंटरेक्शन भी इफेक्टिव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिव कर सके और उनकी कॉम्पिटेंसी भी इंक्रीज हो। देन आता है रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर। रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर का मतलब अगर हम सिंपल बात करते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर है तो हम ना उन्हें अपने आप से सुपीरियर समझ लेते हैं, हम खुद को इन्फीरियर समझते हैं, तो देयर इज अ चांस टू क्रिएट ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नेचर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे कोहेसिवनेस है एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही होती है टीम में। तो टीम बिल्डिंग के लिए पहले हमें क्या पता चला, एक टीम को बनाते वक्त पहले तो देखना है स्किल कैसी रहेंगी हमारी। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, ऑन गोइंग प्रोसेस है। तीसरा है कोहेसिवनेस देखनी है, ठीक है, सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। इसके बाद है, मतलब ये था टीम बिल्डिंग का, सॉरी, कि हमें रोल देखने हैं अपने अपने, हमें एक अच्छी टीम बनानी है और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। अब जो हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे भवन निर्माण की जो मुख्य चीज होती है हमारी बिल्डिंग ब्लॉक, हमारी ईंटें जो होती हैं वो क्या है। सबसे पहले है वी हैव टू क्रिएट क्लियर एंड एग्रीड गोल, जिसपे सब हाँ करते हो कि हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे, तभी एक टीम बनाओगे। आप ये नहीं कर सकते कि आपने गोल का निर्माण कर दिया और फिर आप कह रहे हो कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा, टीम ऐसे काम नहीं करती है। हमें पहले भी पढ़ा कि सिनर्जी बनानी है, तालमेल तभी बनेगा
जब आप एग्रीनेस देख लोगे, देन है ओपननेस, ओपननेस मतलब सारी चीजें ओपन रहेंगी, फेयर रहेंगी, देयर इज अ नो हिडन क्लू लाइक थिंग्स। इसके बाद है कन्फर्टेशन, कन्फर्टेशन का मतलब होता है कि टकराव ना हो। इसके बाद है हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट, सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, इवन सपोर्ट करेंगे, कॉपरेट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जहाँ देखो हमारे नॉर्मली सब बच्चों ने सुना होगा कि जहाँ दो बर्तन होते हैं खटकते हैं, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल काम करेंगे कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, उनके माइंडसेट में भी आ सकता है, उनके वर्किंग पेस में भी आ सकता है, वर्किंग प्लेस पे भी आ सकता है। तो अगर डाइवर्स नेचर, क्योंकि हम तो बात ही कर रहे हैं कि डाइवर्स नेचर के हैं, सेम सिंगल स्किल के नहीं है, तो अगर वो डाइवर्स नेचर पे काम कर रहे हैं तो हमें उनके कॉन्फ्लिक्ट्स का मैनेजमेंट भी साथ में करते चलना है, ठीक है। इसके बाद है साउंड प्रोसीजर। साउंड प्रोसीजर का मतलब है, यहाँ पे ध्वनि गलत लिखा हुआ है, साउंड प्रोसीजर का मतलब है कि हमें एक ऐसा प्रोसीजर या ऐसी प्रक्रिया उनसे फॉलो करवानी है जिनका कोई रीजन हो, वो बेवजह या बिना किसी कारण के ना कराई जा रही हो। अप्रोप्रिएट लीडरशिप, जो उन्हें लीड भी कर रहा होगा वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा कोई टीम लीडर है नहीं कि सब कोई लीड करेगा, सब एक दूसरे को गाइड करते चल रहे हैं। रेगुलर रिव्यू भी होता रहना चाहिए कि किसने कितना काम किया और कितनी अचीवमेंट तक अब हम पहुंच चुके हैं। देन साउंड इंटर ग्रुप रिलेशन, सब एक दूसरे के साथ इन ग्रुप काम करेंगे और रिलेशनशिप भी मजबूत बन जाएंगे। इंडिविजुअल डेवलपमेंट, अगर मान लो आपने किसी टीम के साथ काम किया है और आपने कुछ अचीव कर लिया है, तो इसका मतलब ये भी तो है कि आपका अगर नाम होगा, अगर आपकी टीम का नाम होगा तो आपके मेंबर्स भी तो मेंशन होंगे, तो आप भी इंडिविजुअल ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद है कंपोनेंट्स, घटक कौन कौन से हैं जिन पे हमारे टीम बिल्डिंग डिपेंड करती है। तो हमारे कंपोनेंट है टीम बिल्डिंग के, ये दिए थे एडेयर ने। सब कंपोनेंट कौन कौन से हमारे, सबसे पहले है टास्क अचीवमेंट, ठीक है। टास्क अचीवमेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी मान सकते हो, यहाँ पे ये लास्ट स्टेज भी मान सकते हो। देन है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टीम, आपको बिल्ड कैसे, मतलब आपका सबसे जो हायर गोल रहेगा वो ये है। फिर आपको इसको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है, आपका टीम को बिल्ड करना है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इस चीज का भी ध्यान रखना है, तो फिर आपका टास्क अचीवमेंट हो जाएगा। मतलब हमारा टास्क वो हमारा मेन है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें टीम बना लेनी है और उस सब पे डिस्कस कर लेना है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। व्हेन यू अचीव्ड, तो आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी हो जाएगी। तो टास्क अचीवमेंट का मतलब क्या है कि एट द बेसिक एम ऑफ द टीम टू अचीव द कॉमन गोल, तो हमें सबसे बेसिक एम तो यही रखना है कि हमें एक कॉमन गोल को अचीव करना है, जिसके लिए आप सब मिलकर टीम की तरह कार्य कर रहे हो। तो कार्य उपलब्धि सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे जो व्यक्ति है उसका खुद का भी विकास होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग इन अ टीम टू एक्सेल समथिंग। जहाँ पे आप हो उस प्लेस से एक्सीड करना चाहते हो, एक्सेल करना चाहते हो, तब भी हम सब मिलकर एक टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। देन है हमारे बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग, हमें जो टीम है वो बनानी कैसे है, देखो उसके मेंबर्स देखने हैं, उनका आपस में हेल्दी रिलेशनशिप देखना है, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, कोऑपरेटिवली वर्क करना है, एंड सिनर्जी बना के रखनी है। बिल्ड भी करना है और मेंटेन भी करना है। वी हैव टू चूज आवर मेंबर इन अ साउंड प्रोसेस। इसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस में प्रोसेस दिए थे दो लोगों ने, अडेयर ने भी पार्टिसिपेट किया था। अभी अडेयर का हमने देखा कि कंपोनेंट्स अडेयर ने दिए थे। यहाँ पे प्रोसेस देने वाले हैं कोरमांस्की, मोन्जेटर एंड अडेयर। 1987 में इन्होंने 5 चीजों पे काम किया था, वो थी फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, ठीक है। आप ये मत सोचना कि स्टॉर्मिंग वर्ड बोल रही है मैम, यहाँ तो कुछ तूफान आने वाला है, नहीं। सारे वर्ड्स के अपने अपने डिफरेंट मीनिंग है, तो मैं आपको सिखाऊंगी क्या है, बहुत इजी है। फॉर्मिंग इज जस्ट रिलेटेड विद द बिल्डिंग ऑफ द टीम, तो यहाँ पे यही है बिल्डिंग ऑफ अ टीम कैसे करनी है। सबसे पहले यू हैव टू चूज द टीम मेंबर, टेक एन ओरिएंटेशन क्लास कि आपको आगे काम कैसे करना है, गो फेमिलाइज विद देम कि आपको सबके साथ अच्छे से संबंध बनाने हैं, तो एक दूसरे को परिचित कराओ कि सब एक दूसरे को जान जाए, और वहां पे आपको उनके गोल्स भी बता देने हैं। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का यहाँ मतलब है कि अपनेपन की भावना से, स्टॉर्मिंग का यहाँ मतलब है बिलोंगिंगनेस से,
बिलोंगिंगनेस, एक अच्छे रिलेशनशिप से। तो जो टीम मेंबर्स हैं वो अपने गोल को, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो अपने गोल को तभी अचीव कर पाएंगे जब वो एक बिलोंगिंगनेस शो करें और एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर सकें। इसके बाद है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब है नॉर्म्स बनाने, और आप ये बोल सकते हो कि उन्हें अगर कोलैबोरेशन और कॉपरेशन एक दूसरे के साथ करना है तो यहाँ पे ऐसे कौन से नॉर्म्स हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना होगा। वी हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट, वी हैव टू बिल्ड द डिवोशन टुवर्ड इटसेल्फ, इंटीसेमेंट उन्हें करना होगा, सपोर्ट करना होगा। मतलब हमें एक दूसरे को प्रलोभन भी देना होगा कि अगर हम ये अचीव कर लेंगे तो वी विल एक्सेल इन दैट फील्ड ऑल्सो। तो हमें ये स्टेज है जहाँ पे हमें कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ नॉर्म्स इनकोडिंग डिकोडिंग बना देनी है। इसके बाद है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग इज लाइक टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप टू प्रोसेस आर प्रोडक्टिविटी। तो यही है कि अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आप रिजल्ट को अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर लोगे। इसके बाद एडजर्निंग। एडजर्निंग का मतलब है यहाँ पे सेपरेशन होना। कहोगे मैम अभी तो टीम थे, आप सेपरेट कैसे कर रहे हो? देखो ये ना थोड़ा डाइसी है। डाइसी कैसे है? क्योंकि आपको सेपरेशन की यहाँ बात इसीलिए की गई है, अगर मेरा ये टास्क था मैंने अचीव कर लिया तो आपको ये चीजें भी माइंड में रखनी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी किन चीजों के ऊपर है। तो दिस वन इज अ डाइसी स्टेज बिकॉज आफ्टर व्हेन यू आर carried some productivity and you are successful, then यहाँ पे separation का ये मतलब है कि you know in a previous chapter what you have done, आपने क्या complete किया है और आपकी कैसे occurrence हुई, what are the responsibility of yours and what are the accountability। तो इस चरण में आपको ये सारी चीजें बतानी है कि अगर काम हुआ है तो ये काम किसने क्या किया है, ठीक है, जिससे आगे आपकी जो सेपरेशन हो वो ना हो। सबको अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, तो अगर कोई चीजें लैकिंग भी हुई हैं तो सब उसकी अकाउंटेबिलिटी खुद से ले सके कि हाँ ये अगर पीछे छूटा है तो इसका रीजन मैं था या मैं थी। तो 5 चीजें समझ आई हैं आपको? कौन कौन सी बताई मैंने? परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब है बनाना। दूसरी है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब है हमें बिलोंगिंगनेस शो करनी है। थर्ड वर्ड है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब कुछ रूल्स बनाने, और ये रूल्स भी बिलोंगिंगनेस को फॉलो करने के लिए हैं। फोर्थ परफॉर्मिंग, यू हैव टू फॉलो योर प्रोसेस ऑफ द टीम। एंड द फिफ्थ वन है आपको एडजर्निंग करनी है। क्लियर? देन है मैनेजिंग टीम बिल्डिंग इन अ स्कूल। अब हमें तो एज अ टीचर स्कूल में जाना है तो हम कैसे रखेंगे ध्यान? यहाँ भी यही है कि अगर हमें एक इफेक्टिव टीम बिल्ड करनी है, अगर मान लो पीआरटी की टीम बिल्ड हो रही है, टीजीटी की टीम बिल्ड हो रही है, तो आपको पहले वही है ऑर्गेनाइजेशन करनी, गोल डिसाइड करना है, टीम बिल्ड करनी है, सक्सेस देखनी है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है टू अकम्प्लिश दैट गोल। ठीक है, तो यही है बेटा सेटिंग द क्लियर गोल्स। मैकेनिज्म का मतलब कैसे हम काम करेंगे, कैसे हमारी कम्युनिकेशन रहेगी, हाउ वी इंटरेक्ट टू ईच अदर, ये सारी चीजों का भी हम ख्याल रखेंगे। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं, देयर इज अ नो काइंड ऑफ बर्डनफुल एंगेजमेंट नहीं है। नेक्स्ट है रोल, हम एक दूसरे को बता देंगे। सॉल्यूशन, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल की होगी, अगर आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है तो ये आपकी जवाबदेही है कि आपने वो कार्य पूरा किया है या फिर नहीं किया है। मोटिवेट भी करते रहना है टीम मेंबर्स को कि सब एक दूसरे के व्यू पॉइंट को भी जाने। अगर कोई लैकिंग हो रही है तो हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, और अगर सब अच्छा काम कर रहे हैं तो हम चीयर अप करेंगे। कोई डोमिनेंट ना हो, टीम लीडर भी ऐसा ना हो कि वो डोमिनेंट की तरह काम करे, बट एज ए मेंबर ही काम करे। सब अपने स्किल गैप अगर बन जाते हैं तो उसे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। वी ट्राई टू बिल्ड अप या वी ट्राई टू फिल अप द गैप्स बिटवीन अस, ये सारे काम हम करेंगे। अगर कोई टैलेंटेड, अभी मैंने कहा कि आप उसे चीयर अप करोगे, तो आप उसे प्रमोट करोगे। लीड बाय एग्जाम्पल, हमें ऐसा लीडर चाहिए टीम के अंदर जो लीडिंग भी कर रहा है बट एक एग्जाम्पल सेट करके कर रहा है। सब खुद ब खुद चाहते हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक हर और लाइक हिज। इंगेजिंग लिसनिंग एंड द ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर कुछ हो रहा है आपको एक दूसरे को सुनना है, और अगर एक दूसरे की बात सुन रहे हो तो हमें विचार भी
विश्लेषण करना है, उनको तोड़ के देखना है, विचार मंथन करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब अपना दिमाग चलाना है कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रोवाइडिंग कॉन्जेंशियल एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो बिल्कुल अनुकूल हो हमारे गोल के लिए और हमारे टीम मेंबर्स के लिए भी। अगर अच्छा काम कर देते हो तो सब चाहते हैं कि हमें रिवॉर्ड्स मिले, तो रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करने हैं। रिलेशनशिप ट्रस्टफुल और हेल्दी होना चाहिए। देयर इज अ नो फियर और काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी और डिसलॉयलिटी। टीम्स को एस्टेब्लिश करते हुए उन्हें वैल्यूज और इवेल्युएट भी करना है लास्ट में कि कैसा किसने काम किया है, तो टीम की परफॉर्मेंस कैसे रही, ये सारी चीजें भी हमें बतानी है। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद द टीम एंड हाउ टू बिल्ड अ टीम। हमें एक टीम कैसे बनानी है, क्या प्रिकॉशंस रखनी है बनाने के लिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, ये प्रोसीजर किसने दिया है, ये चीजें भी आई थिंक आपको याद हो गई होंगी। अगर आपको नहीं याद है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। हाँ, एक चीज और, बच्चों को किसी को तो स्पीड काफी ज्यादा लगती है, किसी को स्पीड काफी कम लगती है, तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड नॉर्मल 1.5, 0.5, 1.75 और 2 तक भी होता है, तो आप वहां से बढ़ा के या घटा के देख सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। Bye bye, thank you.